अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग। अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारी ज़रूरी न्यूज़ और आप लोगों के आज बहुत सारे कमेंट्स की बातचीत करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना। अगर फेसबुक पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, जहाँ भी कुछ पूछना हो तो कमेंट भी कर देना, या फिर आप नए हो तो यार लाइक वाइक भी कर दिया करो। आप लोग लाइक वाइक नहीं करते, पता नहीं क्यों, लाइक क्यों नहीं करते। 5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 70% से ज़्यादा लोग बिना सब्सक्राइब के वीडियो देख करके चले जाते हैं। तो कमेंट भी तो कर देते हो, सब्सक्राइब कर दियो करो यार मेरे भाई प्लीज़, ठीक है ना। आइए न्यूज़ जानते हैं। मेरी वीडियो आप देख रहे होंगे, मुझे नहीं पता ये वीडियो आज रात में आप देख रहे होंगे, बट मैं इस टाइम में पता नहीं कहाँ रहूँगा जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे रात के टाइम पे, ठीक है ना। तो आप लोग के कमेंट देखो, बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं। जावेद भाई, क्या ऑनलाइन इंडियन पासपोर्ट रिन्यू कर सकते हैं क्या? ऑनलाइन इंडियन पासपोर्ट रिन्यू कर सकते हैं क्या? अब इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, तो पूरा बने रहिए चैनल पे, लास्ट तक आप बने रहेंगे तो लास्ट में आपके सवाल के जवाब पक्का मिलेगा। वैसे बता दूं, ऑनलाइन रिन्यूअल नहीं होता है, और आप सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन में हैं तो वहाँ से आप इंडियन एम्बेसी के थ्रू करा सकते हैं रिन्यूअल। अपने इंडिया आकर के रिन्यूअल कराना चाहेंगे तो भाई जिस तरीके से नया पासपोर्ट बनता है सेम प्रोसीजर है, सेम टू सेम अपने इंडिया का, क्योंकि आपका भाई ने खुद रिन्यू कराया है। न्यूज़ जानते हैं। वैसे वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो कमेंट करना। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि हमारे बहुत सारे भाइयों को मैंने कल न्यूज़ शेयर की थी जो सब्जी उब्जी को बेचने का काम धंधा करते हैं। तो कल मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके भेजा, जावेद भाई मैं बिज़नेस करता हूँ, मैं सब्जी का दुकान खोल रखा हूँ, भाई मेरा काम ही वही है, मैं तनाजुल ले रखा हूँ, मेरे को हर महीने पैसे देनी होती है। मेरे भाई ये देख लो, खरीद फरोख्त के लिए विदेशियों के लिए प्रवेश कर मतलब कि रोक लगा हुआ है। देखो शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है यार, आप खुद पढ़ सकते हो। अब बैन लगा दिया गया। ज़्यादातर ये देखो, हाउस ड्राइवर पेशे वाले को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। यह भी देखा गया है कि हाउस ड्राइवर पेशे वाले विदेशी लोग सब्जी मंडी में व्यापारी से सब्जियां खरीदकर बाहर स्टॉल लगाकर बेचते हैं। देखो जो उर्दू न्यूज़ है, जो अल अखबारिया न्यूज़ चैनल है, जैसे कि अपने इंडिया में जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल हैं वो घूमते हैं ना, आसपास घूमते हैं, फिर हमारी वीडियो शूट कर लेते हैं, जो भी कुछ होता है। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे भाइयों का वीडियो शूट हुआ है अल अखबारिया में, अभी तक न्यूज़ आई नहीं है, देखना आजकल में आई तो मैं शेयर करूंगा आपको। तो वहाँ पे प्रॉपर आपसे पूछा जाता है आपका काम क्या है, आप किस कामा पे हो, आपका कामा दिखाओ, देन पता लगता है कि भाई ये तो ड्राइवर का काम है, सब्जी बेच रहा है। तो बहुत सारे भाई हमारे तनाजुल ले लेकर के, कफील के साथ साथ एग्रीमेंट तो कुछ है नहीं। तनाजुल मतलब कि वही महीना के 400-500 रियाल देते हैं, 600 रियाल देते हैं, बस अपना खाना पीना रहना है, काम सब कुछ खुद ही बनाना है। तो बिज़नेस खोल रखे हैं तो भाई अपना बिजनेस सेटल करो। और ये काम अभी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। अगर आप पकड़े जाएंगे तो अच्छा खासा फ़ाइन आएगा, तो आप किसी कफील के अंडर में रह करके काम कर सकते हो, उसके लिए मना नहीं है। अपने कफील से बातचीत करो। अब जब काम नहीं होगा तो नहीं होगा, वरना परेशानी आपके ऊपर आएगी। जब बैन लगा दिया गया है तो बैन मतलब बैन हो गया भाई। अजनबी को हटाना है और सऊदी लोगों को काम पर रखना है। सऊदी लोगों के लिए सारा काम है, जितने भी काम देख रहे हो सारे सऊदी लोगों के काम है। मैं इसीलिए हर दिन दोपहर में एक वीडियो अपलोड करता हूं जो आप लोगों को मोटिवेट करता रहता हूं। अपना बिजनेस के बारे में सोचो, अपने लाइफ के बारे में सोचो। ज़िंदगी भर पैसा तो कमाना है मेरे भाई, लेकिन जब बाल बच्चा हमारी इज्जत ना करे, हम बच्चों को बड़ा होते ना देख पाएँ, तो फिर वैसा पैसा क्या। तो इंडिया में भी अपना बिजनेस खोल सकते हो वहाँ रह कर के ही, क्योंकि सऊदी में कब तक काम करोगे। आइए अगली न्यूज़ जानते हैं। सऊदी अरब में इलेक्ट्रिक कार की कंपनियों में ज़्यादा नौकरी मिलने वाली है। इसमें आपको बताऊं, सऊदी में जितने भी लोग हैं जो सऊदी हैं उन सब को इलेक्ट्रिक कार को ज़्यादा ये बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक कार की कंपनियों में बहुत सारे अजनबियों को भी जॉब्स मिलेगी, बट जो बड़े बड़े जॉब्स होंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी लोगों को मिलेगा। इलेक्ट्रिक कार्स की जॉब के बारे में जो भी डिटेल आएगी 100% आपको शेयर करेंगे इस चैनल पे। अगली अपडेट हम आपको शेयर करेंगे। हज व्यवस्था को लेकर बातचीत हुई है। यहाँ पे न्यूज़ आप देख सकते हो, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल कहीं से भी आप आ रहे हो, तो हज व्यवस्था पर बातचीत हुई है। और हज व्यवस्था की बात से मैं फिर से याद दिला दूँ, कोई भी हज और उम्रा पे सऊदी अरब आएगा, मक्का मदीना में आपको जाना है ज़ियारत के लिए, तो आपके जो भी फैमिली मेम्बर हैं, चाहे 2 आदमी हैं, 4 आदमी हैं, 6 आदमी हैं, सबका 6 वीज़ा होगा। आपको नूसक ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर वीज़ा नंबर और पासपोर्ट नंबर डिटेल डालना है ताकि आपको परमिट आगे मिले, वरना आपको परमिट नहीं मिलेगा। पहले सिंगल था, अब सबके लिए अलग-अलग कर दिया गया है। अब आगे हम अपडेट बातचीत करते हैं। यहाँ पे
हमारे बहुत सारे भाई मेरे को बार बार मैसेज करते, जावेद भाई इंडिया में फंसा हूँ, सऊदी में फंसा हूँ, सऊदी में फंसा हूँ, इंडिया में फंसा हूँ, कहाँ से मदद लेंगे? तो इंडिया में फंसे हो, इंडिया में कोई फंसा तो ही नहीं होता है। इंडिया में आप फंसे हो क्योंकि आपको सऊदी जाना है, क्योंकि आप पर बैन लगा हुआ है, तो सऊदी वाले की प्रॉब्लम। अब सऊदी से इंडिया आना है तो इंडिया आने की प्रॉब्लम, तो आपको इंडियन एम्बेसी से हेल्प लेना है। ऐसे हमारे बहुत सारे भाई हेल्प लेने के लिए परेशान रहते हैं और सबका काम भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोग घर भी आते हैं। जो आप मैं शेयर कर रहा हूँ आपको कुछ यहाँ पे, इसी को शेयर करते हुए एक भाई साहब ने हमें यहाँ पे देख सकते हो इंडियन एम्बेसी से सवाल जवाब किया है, प्लीज़ आई नीड इन्फॉर्मेशन दिस ऑफिशियल आईडी ऑफ एम्बेसी। बहुत सारे लोग ट्विटर पे अपना मैसेज करके बातचीत रखते हैं कि हम प्रॉब्लम में फंसे। जैसे कि ये देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि बहुत सारे भाई के यहाँ पे देख लो, किसी ने कमेंट करके लिखा है यहाँ पे कि हमें हेल्प चाहिए, तो यहाँ पर एक ऐसा फेक इंडियन एम्बेसी का अकाउंट बना दिया गया जिस पर मोदी का इसका ट्विटर को रीट्वीट कर दिया गया है ताकि आपसे वो रियाल कमा सके। तो इंडियन एम्बेसी की तरफ से ट्विटर देख लो कि अगर इंडियन एम्बेसी की तरफ से मेल आएगा आपको, ये है मेल, ऑफिशियल मेल ये वाला है, ध्यान रखना। कोई भी फर्जी आदमी आपके साथ फ्रॉड कर सकता है इंडियन एम्बेसी के नाम पे, तो ऐसा ना हो कि आप फ्रॉड का शिकार हो जाएं, क्योंकि पहले कोई पैसा देने से पहले, घबराने से पहले क्रॉस चेक जरूर कर लेना। हम अगली अपडेट आपको शेयर करते हैं। हमारे बहुत सारे भाई अरब में काम करते हैं, लेकिन अब आपको एक न्यूज़ शेयर करता हूँ यहाँ पे, ये वाली कहाँ गया, ये नीचे 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 नीचे, ये देख लो, सऊदी के अंदर में बहुत ही बड़ा खजाना मिला है। खजाना कैसा कि ये जो है देख सकते हो, बुड्ढी है, ये अफ्रीकन है, इनके पास रियाल का गड्डी देख लो मेरे भाई, रियाल का गड्डी देख लो किस तरीके से मोड़ा हुआ। ये भीख मांगने का काम करती है, देख लो ये भीख मांगती है, इनके पास गड्डी मिला है बहुत सारा। ऐसे कोई भी काम गलत कर रहे हो तो मत करो, वरना आपको फाइन लगेगा, जुर्माना लगेगा, ठीक है ना। वार्निंग दे रहे हैं आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से। अब बातचीत करते हैं हमारे बहुत सारे भाइयों का कमेंट में, रेडीमेड कपड़ा का दुकान इंडिया में खोलना सही रहेगा? जब आप इंडिया आइए तो आके अपना देख समझ के बातचीत कीजिए। हमारा एक भाई का कमेंट है, जावेद भाई, ये देख लो यहाँ पे एक कमेंट है, ये कमेंट लिखा हुआ है कि जावेद भाई मेरा बेटा जिजान में था, कफील से न मुकालका होना, कफील ने उनका हुरूब लगा दिया था, किसी जरिए बेटा एम्बेसी से काम करा के टिकट लेके इंडिया आ गया, 40 मंथ हो चुका है, क्या सऊदी जाने का चांस हो सकता है? हुरूब लगा दिया तो आपको 5 साल वेट करना होगा, इसके बाद आगे फिर डिटेल मालूम पड़ेगा आपको जवाजात की तरफ से। अगर हुरूब लगा है, जेल से आए हैं या भाग कर आए थे कफील से, या वाइट पासपोर्ट पे आए थे, किसी भी मामले की तरफ से आप आए थे, तो कोरोना के बाद इन्होंने एक नया नियम पास किया था कि ऐसे कोई भी इलीगल तरीके से सऊदी में काम कर रहा है तो उनको बेदखल कर दिया जाता है, तो लाइफ टाइम भी बैन किया जाता है, 5 साल के लिए भी बैन किया जाता है। फिलहाल जो सऊदी में छुट्टी में आए थे सऊदी से इंडिया, उनका 3 साल का बैन हटा दिया गया है, टेंशन की बात नहीं है। एक भाई का कमेंट है, जावेद भाई बोजन्स वीज़ा में ट्रांसपोर्ट भेज सकते हैं? मैं आपका समझा नहीं समाद भाई, इन्होंने कमेंट किया है, इसके नीचे एक और कमेंट है, जावेद भाई सऊदी अरब में जो वीज़ा नया निकला है, क्या हम टैक्सी खरीद के काम कर सकते हैं? भाई बिजनेस वीज़ा लोगे, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर सारे कायदे कानून लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जावेद भाई अगर हमारा पुराना कफील है 4000 वाला अकामा बना सकता है, अभी मैं हाउस ड्राइवर में हूँ, या फिर 4000 वाला कामा बन जाएगा? ये है हमारे मोहम्मद सद्दाम भाई का कमेंट है यहाँ पे। जो 4000 रियाल वाला वीज़ा है, अकामा नहीं है, वीज़ा है, ये आप जब सऊदी से इंडिया आके दोबारा आप लगा कर जाओगे बिजनेसमैन वाला वीज़ा पे, आपको सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने होंगे, देन आपका आगे प्रोसेस होगा, जो भी काम करना है, वहाँ रह करके कुछ नहीं होगा। आगे हम बात करेंगे, जावेद भाई किसी का ब्लड शुगर नॉर्मल होने के बाद भी बढ़ जाता है क्या? भाई बिल्कुल बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम मेडिकल कराने जाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर मतलब बीपी ऐसे ही बढ़ जाता है डर से। कोई भी काम आप कर रहे हो रिलैक्स होके रहिए। हमें डर होता है, हमें ना पहले ही एजेंट लोग भड़का देते हैं, मेडिकल कराने जा रहे हो आराम से रहना, ऐसा रहना, ये रहियो, ऐसा कुछ रिलैक्स रहियो। जैसे कि आप मेडिकल चेकअप कराने जाते हो नॉर्मल, ऐसे ही चेकअप कराने जाओ आराम से, ऐसा कुछ नहीं है, बढ़ता उड़ता नहीं है। हो सकता है आपने कुछ रात में ज़्यादा कुछ खा लिया होगा या कुछ ऐसा खा पी लिया होगा, हो सकता है। वैसे मेडिकल कराने का अच्छा नियम कानून बताऊँ क्या है? रात को पेट भर के खाना खाओ, और जब मेडिकल कल सुबह कराना है, दोपहर में कराना है, तो सुबह से बस पानी के बगैर कुछ मत पियो। मेडिकल जिस टाइम होगा उससे 15 मिनट पहले आप 2 नारियल का पानी पी लो और 1 क्रोसिन खा लो, मेडिकल फिट,
चाहे कोई भी प्रॉब्लम होगी, 99.9% आपका मेडिकल फिट रहेगा। आगे हमारे कमेंट है भाई साहब का, भाई साहब वैकेंसी निकलता है फ्री जाने के लिए, क्या आप नंबर भेज सकते हैं? भाई नंबर मैं आपको कैसे भेज सकता हूँ, मुझे आप ईमेल कर सकते हो। अगर आपको जाना हो वीज़ा वूज़ा के लिए तो आप मुझे मेल भेज सकते हो डॉक्यूमेंट के साथ में। हम आपको डॉक्यूमेंट के साथ आप मुझे भेजोगे, वेट करना होगा, देन मैं आपको खुद ही मैसेज करूँगा आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से। आगे हमारे भाई का कमेंट है, हाँ भाई मदीना में हूँ, बहुत हवा है आज, सबसे महराज है माशाल्लाह। बिल्कुल रात भर में जगह था, सबे महराज था माशाल्लाह, आप लोग भी जगह, बहुत बढ़िया। आगे कमेंट है जावेद भाई, हमको 2 साल हो गया है, मेरा अकामा नहीं बना है। 2 साल हो गया है, मेरा अकामा नहीं बना है। तो भाई अब अपना कफील जो है चेंज कर लो या कंपनी में चेंज कर लो, जैसा भी हो। आगे एक कमेंट है, जावेद भाई छुट्टी का पेपर मेरे पास नहीं है तो एग्जिट लगाया था, तो उससे कोई दिक्कत है? जब आप नया वीज़ा का काम कराओगे तो आपका एग्जिट पेपर आपका एजेंट निकाल देगा, ठीक है ना। वीडियो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।